रैकेट बस्ट किया है जिसमें A1 जो वारंगल से है उसने फेक बैंक गारंटीज A2 से लिए, जो कि राजस्थान से है, जो एक ब्रोकर की तरह काम करता है, और जो कि A3 और A4 जो कि इसके मास्टरमाइंड है पूरे गेम के, जो कि कोलकाता से है। और उधर ये फेक बैंक गारंटी इंडसइंड बैंक का एक इनको फॉर्मेट एक बार मिल गया। दीज आर ऑल दोज बैंक गारंटी, नॉट जस्ट इन ये पूरे भारत में जिसको उन्होंने बैंक गारंटीज दी है वो हैं, जो 60 हैं टोटल। और हमारे केस में इन्होंने 11 बैंक गारंटीज दिए हैं, और ये 11 बैंक गारंटीज हर्षिता इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड में प्रज्वल और संदीप रेड्डी जो इनके डायरेक्टर्स है उनको दिए थे, ये बोल के कि ओरिजिनल है। और ये 11 बैंक गारंटीज की उन्होंने 1 करोड़ की सिक्योरिटी भी ली थी और 47 लाख का कमीशन भी लिया था। और इसमें ये एक चीज और क्या करते थे, जब ये बैंक गारंटीज सपोज डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या करीमनगर स्मार्ट सिटी को सबमिट हो जाते थे, तो वेरीफाई करने के लिए वो एक ईमेल भेजते कि वेदर ये सही है कि नहीं है। और ये ईमेल भी जो बैंक गारंटी में छपे होते थे, ईमेल एड्रेस भी गलत थे, जो ये A3 A4 जो शुभ्रजीत है इसने खुद ही क्रिएट किए थे, और वो खुद ही रिप्लाई कर देता था कि ये बैंक गारंटीज एक्चुअली ओरिजिनल है। तो वेरीफाई करने का कोई स्कोप नहीं था इसमें। डिपार्टमेंट को भी लगता था कि ये सही बैंक गारंटीज आई है। तो इसमें जो हमारा केस हुआ, फिजिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिजिकली ये पोस्ट करके इंडसइंड बैंक कोलकाता ब्रांच को भेजे, जहां कोई ब्रांच ही नहीं थी, पर गलती से एक रीजनल ऑफिस में चले गए, और रीजनल ऑफिस से रिप्लाई आया कि हमारी ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं है। तो जब ये पता चल कोई ब्रांच ही नहीं है, ये पूरी डुप्लीकेसी है, तो FIR हमारे पहले साइबर क्राइम से द्वारा EOW में री रजिस्टर हुई। और जब हमारी टीम्स राजस्थान गए, उधर से नरेश शर्मा को पकड़ के लाए, उन्होंने बोला कि ये तो मैंने नीलोटमल दास और शुभ्रजीत घोषल से लिया है, जो वहां पे बनाते हैं। तो ये पूरा जो रैकेट ऑल ओवर इंडिया बैंक गारंटी फेक बनाने वाला है, ये बस्ट हुआ। और उधर कोलकाता पुलिस से संपर्क में आने में भी ये पता चला कि इस तरह के क्राइम्स वहाँ पे कॉमन है। जैसे अगर आप देखें भरतपुर में सेक्स टॉर्शन या जामतारा में साइबर क्राइम्स है, इस तरह के क्राइम्स वहाँ पे प्रेवलेंट है, इसलिए वहां से यहाँ ये बैंक गारंटीज फेक सप्लाई किए जाते हैं। तो अभी तक हमारे केस में पकड़े गए A3 A4 ने टोटल 60 फेक बैंक गारंटीज दिए हैं अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, जो कि 45 करोड़ के हैं, और जो कि फेक इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के उसमें फॉर्मेट पाए गए हैं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में M मटैया, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस EOW टीम 9 अंडर सुपरविजन ऑफ S भुवन कुमार ACP एंड एडिशनल DCP EOW महेंद्र, और उसके अलावा साइबर क्राइम से K प्रसाद राव इंस्पेक्टर, SI शिवशंकर, हेड कांस्टेबल वासु बाबू, जनार्दन हेड कांस्टेबल, श्रीकांत कांस्टेबल ने बहुत बढ़िया काम किया। ये इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेस को बताना कि किस तरह से ये मोडस ऑपरेंडी हुआ है। तो आप लोग भी जब इसको लेके क्लियरली बताएं कि जब भी किसी कोई नई कंपनी खास करे, क्योंकि स्टैब्लिश कंपनी को गारंटी यूजुअली मिल जाती है बैंक से, बट जो नई कंपनीज होती हैं उन्हें बैंक गारंटी मिलने में दिक्कत होती है। तो या तो किसी बैंक के एजेंट से या रिलायबल सोर्स से ही बैंक गारंटी लें, वो किसी मिडिलमैन या ब्रोकर के चक्करों में ना पड़े, और क्योंकि वो लोग उनसे सिक्योरिटी भी लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, और अल्टीमेटली जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कैंसिल हो जाता है इस केस में जो कि हुआ है। तो इसमें यही सतर्कता बरतने की जरूरत है। ड्राइव्स, इसमें सबसे बड़ा पुलिस का जो काम है पनिशमेंट देना। इसमें जो ब्रोकर 2 इन्वॉल्व है, मेन जो एक्यूज है A3 A4 है, जो 2 ब्रोकर्स हैं इसमें नागराजू और नरेश, उनको ऑलरेडी उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया, उनको अरेस्ट किया गया। फर्दर भी ऐसे ब्रोकर्स अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, या आपको इमीडिएटली EOW और यहाँ पे ज्वाइंट CP क्राइम्स और DCP क्राइम्स या ECP क्राइम्स के ऑफिस में इन्फॉर्म करना है। और जनरली ड्राइव तो कोई स्पेशल नहीं रखेंगे, बट जब भी ऐसी पब्लिक से गुजारिश है, जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो तुरंत हमारे पुलिस स्टेशन में EOW में रिपोर्ट करें।